हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जिसमें कि हम बताएंगे कि हमें करंट कैसे लगता है और हमें करंट लगता है या वोल्टेज लगता है, या फिर और भी इंटरेस्टिंग जानकारी जैसे कि हमें कितने वोल्टेज से करंट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं कि हमें करंट कैसे लगता है। उसके लिए पहले हम जानते हैं कि करंट एक्चुअल में कैसे लगते हैं या हमें झटके कैसे महसूस होते हैं। उसके लिए पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी धारा के मार्ग में अवरोध करने या बाधा पहुंचाने को, सरल भाषा में जाना जाए तो बाधा पहुंचाने वाला जो कारक होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे कि हमारे ये कान और ये कान, यदि हम कान के इस छोर में यदि वोल्टेज दिया जाए और इससे यहाँ तक का वोल्टेज दोनों सिरे लगा के जाना जाए तो इसका वोल्टेज हमें कुछ निकलेगा और इसके बीच का कुछ रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो इस पाथ से लेकर इस पाथ तक करंट के जाने में जो धारा का अवरोध उत्पन्न हुआ है, जो उस रेजिस्टेंस के कारण हुआ, उतने से हमें वोल्टेज लगता है। चलो इसे हम थोड़ा सा इजी ढंग से समझते हैं। जैसे कि मेरे इस कान के छोर पर यदि करंट लगा है या वोल्टेज आया है, तो इस कान तक उस धारा के बीच में आने वाले जितने भी मार्ग में अवरोध है, उसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है हमें उतने वोल्टेज से झटका महसूस होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 240 वोल्ट दिया हूँ और इसके जो एंडिंग पॉइंट पे है वहां जाते जाते तक कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मतलब कि कुछ रेजिस्टेंस लगा। तो हमें जिस वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मतलब इन दोनों छोरों पे जितना भी हमें वोल्टेज में अंतर प्राप्त हुआ, उतने वोल्ट का हमें झटका लगेगा। तो इससे आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमें करंट नहीं लगता है, हमें लगता है वोल्टेज। और अब चलो बात कर लेते हैं कि ये वोल्टेज हमें कितने वोल्टेज से, मतलब ये झटका हमें लगना शुरू हो जाता है। तो 89 वोल्ट, या मान के चल सकते हैं कि 90 वोल्ट से हमें झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं एसी करंट में। डीसी में अलग है, एसी करंट में हमें 90 वोल्ट से झटके लगने चालू हो जाते हैं। चलो अब और इसको जान लेते हैं कि ये बॉडी में रेजिस्टेंस अलग अलग अंग के कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल ओवर बॉडी का माप लेते हैं। तो हम जो ऊपर की स्किन है, स्किन का यदि वोल्टेज देखा जाए तो इसका वोल्टेज होता है 1,00,000 ओम। ठीक है, सिर्फ स्किन का। जैसे हमारी एक स्किन है वो कट गई, मतलब काट के निकाल लिया जाए एक छिलटे के रूप में, तो वो छिलका जो होगा उसका रेजिस्टेंस है 1,00,000 ओम। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल बॉडी है उसका वोल्टेज रेजिस्टेंस होता है 1,000 ओम। ठीक है, चलो अब इतना जान लिया है तो हम ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों कान के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। तो हमारे दोनों कान के बीच का रेजिस्टेंस होता है 100 ओम। और जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, तो जैसे सेपरेट माना जाए तो जैसे हार्ट है, तो हार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 300 से 600, मतलब अलग अलग है। जैसे हार्ट कोई अंग बड़ा है तो उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो वो 300 से लेकर 600 ओम तक हमारे इंटरनल ऑर्गन का रेजिस्टेंस होता है। तो चलो अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि शॉक लगता है। जैसे सभी लोगों ने शॉक लिया होगा, मतलब आमतौर पे थोड़ा बहुत शॉक सभी को इलेक्ट्रिक का लग ही जाता है। तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है और इससे मृत्यु कैसे होती है। तो पहली बात तो हम ये निकाल दिया है कि हमें करंट लगता है। ये बोलचाल की भाषा में आम हो गया है कि करंट लगता है, पर हमें लगता है एक्चुअल में वोल्टेज। ठीक है, तो अब जानते हैं करंट में, बॉडी में करंट का क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही हमें करंट लगता है हमारी बॉडी में, सॉरी मैं भी करंट बोल रहा हूँ, जैसे ही हमें शॉक लगता है इलेक्ट्रिक का, तो हमारी बॉडी में रेगुलर आवेश जाते हैं, चार्जेस जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारी बॉडी में प्रवेश होते हैं। अब इसके निकलने का कोई सोर्स नहीं होता, तो ये जो चार्जेस हैं हमारी बॉडी में, जो हार्ट है और जो भी ऑर्गन्स है उसके सराउंडिंगली अपना एक कवच या अपना एक आवरण बना लेते हैं चार्जेस का। जैसे हमने देखा है कि जो हमारे कंबल्स होते हैं उनको घिसते हैं तो चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही चार्जेस हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में घुस जाते हैं, मतलब कि चारों तरफ आवरण बना लेते हैं। जब ये आवेश बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं और ये हार्ट के चारों ओर एकदम पूरा आवरण बना के घेर लेते हैं, तब इंसान की ज़्यादातर मौत हार्ट अटैक से होती है करंट के कारण। क्योंकि इससे जो हार्ट है हमारा, जो लबडब पड़े होंगे साइड में, वो मतलब धड़कनें बंद हो जाती है, वो धड़कनें नहीं दे पाता है, तो इससे हमारी मौत होती है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो करंट लगने से हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो उसके जो भी धड़कनें हैं वो बंद हो जाती है, जिससे कि हमारी मौत हो जाती है। चलो एक चीज़ें हमने सुने हैं कि किसी को भी करंट लगता है तो करंट फूटना, बॉडी से करंट फूटना। चलो इस चीज़ को भी जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखे कि बॉडी में जो चार्जेस आ जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, जिसे हम करंट लगने के कारण बोलते हैं, तो वो चार्जेस जब बॉडी के किसी अंग से निकल जाते हैं, जैसे कि किसी की हथेली से, ऐसा हथेली मतलब ऐसे फूट जाती है और वहाँ से धुआं निकलने लगता है, या ऐसे ब्लास्ट जैसे आवाज़ भी आती है, जैसे
किसी की इधर से आती है। तो इस तरीके से जो बॉडी के अंदर से आवेश फूट के बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं करंट फूटना। बेसिकली देखा जाए तो करंट फूटना सही और अच्छी बात है। जिस भी केसेस में करंट फूट जाता है बॉडी से तो वहाँ पे रिकवरी और बचने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का आवेश बाहर निकल जाता है और बेसिकली मौत होती ही आवेश के कारण है, क्योंकि अत्यधिक बॉडी में आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हो गई करंट लगने और वोल्टेज रेजिस्टेंस के बारे में। चलो और कुछ इलेक्ट्रिक से लेके रिलेटेड जानकारी और जान लेते हैं। जैसे कि विद्युत की चालकता कितनी होती है, मतलब गति कितनी होती है। चालकता सॉरी अलग चीज़ हो जाती है, विद्युत की गति कितनी हो जाती है। तो हम इसे मीटर में देखा जाए तो ये होती है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। और इसे किलोमीटर में देखा जाए तो ये होती है 3 गुणित 10 की घात 5 किलोमीटर पर सेकंड। और इन्हें मतलब नॉर्मल मील में देखा जाए तो ये होता है 1,86,000 मील पर सेकंड। मतलब कि मान लिया जाए ये प्रकाश के चाल के इक्वल ही विद्युत की चाल होती है। हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है और करंट फूटना क्या होता है, कैसे मृत्यु होती है। और आपको भी ऐसे कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो तो कमेंट में बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।